जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुई घटना के बाद भारत सरकार ने जहां पूरी तौर पे इस पूरी घटना को लेकर नाराजगी देखने को मिली और सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जहां पूरे देश भर में लोग जश्न मनाते नजर आए, वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है और जिसमें कांग्रेस विधायक की तरफ से सरकार से सबूत मांगे गए और कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ दिखावा था। इसको लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी चर्चाएं हैं। भारत ने जिस ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी आतंकी ढांचे पर हमला किया और उस पर अब कांग्रेस के विधायक ने सवाल खड़े किए हैं। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक कोथूर मंजूनाथ ने ऑपरेशन की सफलता को लेकर सवाल उठाए हैं और जिसे महज दिखावा करार दिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहां हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी, पूरे देश में एक जज्बा था, पूरी सेना के साथ लोग खड़े थे, वहीं इस बयान को लेकर कई राजनीतिक चर्चाएं हैं वो सामने हैं। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी को लेकर जो कर्नाटक के जो कांग्रेस विधायक हैं कोथूर मंजूनाथ ने इस सैन्य कार्रवाई पर संदेह जताते हुए कहा ये सिर्फ दिखावा था और इससे ना तो कोई न्याय मिला है और ना ही पहलगाम हमले के पीड़ितों को सच्ची सांत्वना मिली है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सवाल उठने लगे, चर्चा शुरू हो गई है। मंजूनाथ ने जिस अंदाज में कहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, बस दिखावे के लिए 3-4 विमान ऊपर से भेजे गए और वापस बुला लिए गए। क्या इससे पहलगाम के मारे गए करीब 26 से 28 लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्या उन महिलाओं का दुख इस तरह कम होगा? क्या यही तरीका है उनको सम्मान देने का? भारत सरकार ने आपको बता दें कि 7 मई को किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दावा किया था कि पाकिस्तान में करीब 9 बड़े आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं और करीब 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लेकिन विपक्ष और अब कांग्रेस विधायक मंजूनाथ ने इस दावे को संदेह की नज़र से देख रहे हैं और मंजूनाथ ने करीब आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसन घाटी में हुए हमले के जिम्मेदार आतंकियों को मारे जाने की पुष्टि पर भी संदेह जताया है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा है कि क्या पक्के तौर पर पता है कि 100 आतंकवादी मारे गए हैं और उनकी पहचान क्या है? क्या ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को 22 सारन घाटी में हमला किया था? इसके साथ ही कहा है कि क्या यह पुष्टि हुई है कि 100 आतंकवादी मारे गए हैं? ये आतंकवादी कौन थे? हमारी सीमाओं में कैसे घुसे? उनकी पहचान क्या थी? और सीमा पर सुरक्षा क्यों नहीं थी? ये कैसे भाग निकले? और हमें आतंकवाद की जड़ शाखाओं और तनों को पहचान कर खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने इसी खुफिया तंत्र की पूर्ण विफलता करार दिया है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और जिस तरह एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक बड़ा जवाब देने का काम सेना की तरफ से किया गया, वहीं इस तरीके का बयानबाजी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि आखिर एक तरफ जहां विपक्ष है वो सेना के साथ खड़ा था और इस तरीके का बयान है वो क्या कुछ करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चा जरूर है। अभी के लिए इतना ही, देखते हैं इंडिया न्यूज़।